At the midnight hour, when the world sleeps, now self-sufficient in food grain production. India conducted 3 underground nuclear declaring 21st June as International Yoga Day. Successfully launched India's second moon-bound mission, Chandrayaan 2. भारत केवल एक देश, एक राष्ट्र, भूगोल या इतिहास का अंग मात्र नहीं। भारत तो है एक काव्य, एक प्रतीक, ऊर्जा से स्पंदित एक भूमि। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने भीतर संगीत, नृत्य, रीत रिवाज, आचार व्यवहार, धर्म, संप्रदाय, आस्था एवं विश्वास की विविधता को सम्मिलित किए हुए है। प्रकृति ने भी भारत की सीमाएं अनूठे ढंग से रेखांकित की हैं। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में हिंद महासागर तक, पश्चिम में नर्मदा से पूर्व में गंगा तक। इतनी विविधता होते हुए भी हम सब एक डोरी से बंधे हैं, परस्पर प्रेम और सद्भावना की डोरी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत देश में रहने वाला हर एक नागरिक अलग अलग किरदार में दिखाई देता है। वह कभी वैशाखी मनाने वाला पंजाबी है तो कभी पोंगल मनाने वाला तमिल, कभी वो गरबा खेलने वाला गुजराती है तो कभी नटका करता मराठी। हर दूसरे क्षेत्र में वह अलग वेशभूषा और भाषा धारण किए हुए है। अलग अलग परंपराओं से समृद्ध यह सभी किरदार मोतियों के समान हैं, और जब इन्हीं मोतियों को एक धागे से पिरोया जाता है तो वह एक आभूषण की भांति प्रतीत होता है। विविधता में एकता का एक बेहतरीन उदाहरण है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। विविध संप्रदाय के विभिन्न आंदोलनों का एक साथ आना ही भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले गया। इसीलिए तो चाहे अंग्रेजी में छपा हुआ वंदे मातरम हो या बंगाली में जुगंतोर पत्रिका, गुजराती में रस्त गोफ्तार हो या मराठी में केसरी, उर्दू में अलबगा हो या हिंदी में प्रताप, अलग अलग भाषा में लिखे गए इन प्रकाशनों का उद्देश्य एक ही था, आजादी, अंग्रेजी हुकूमत से आजादी। वैसे तो हम सदा से ही अपने ऋषियों, मुनियों और विचारकों द्वारा दिए गए मूल्यों से जुड़े रहे हैं और इन सभी मूल्यों को हमारे धर्म ग्रंथों में स्थान मिला है। चाहे कुरान हो या बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब हो या गीता, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह, गुरु नानक, बुद्ध और महावीर, सभी ने मानव मात्र की एकता, सार्वभौमिकता और शांति की महायात्रा पर जोर दिया है। भारत के लोग चाहे किसी भी मजहब के हों, अन्य धर्मों का आदर करना वे जानते हैं। वे जानते हैं कि सभी धर्मों का सार एक ही है और इसीलिए भारत सदा ही आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के गौरवशाली परंपरावादी देश का प्रतीक माना गया है। भूमि, जल, अग्नि, वायु जो साथ मिले तो अपना कार्य साध सकते हैं, पर भिन्न हो तो कार्य साधक नहीं बनते। अतः भारत भी सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण है, परंतु इन विविधताओं का सम्मिलित रूप से कार्य करना ही भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाता है। भारतीय एकता एवं अखंडता ही हमारी धरोहर है, हमारी शान है, पहचान है, और इसका संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।